वेलकम टू एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पावर ग्रिड का जो सिलेबस है उसके अनुसार सब्जेक्ट वाइज का एनालिसिस करेंगे। उसका एक आपको शॉर्ट नोट्स देंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट मिल सके। और आज के इस कड़ी में स्टार्ट करने वाला हूँ मैं नेटवर्क एनालिसिस। आप लोग को बता दूं कि मैं इस तरह से आप लोग को प्रिपरेशन करवाना चाह रहा हूं कि पहले सब्जेक्ट जो भी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कि पावर ग्रिड का वेटेज जो है ज़्यादा रहता है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो सबसे पहले आपको नेटवर्क एनालिसिस का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो नेटवर्क एनालिसिस में बहुत सारा टॉपिक्स है, उसके अंदर उसका 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा जिससे मोस्टली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी जेई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसका। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ नेटवर्क एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों मैं बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन करवाऊँगा, जो कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए जो भी पावर ग्रिड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क एनालिसिस में आपको पता है, आप लोग नोट भी बना सकते हो, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपको नेटवर्क एनालिसिस का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसका क्या क्या टॉपिक्स है। तो नेटवर्क एनालिसिस में पहले बेसिक्स, ठीक है, जो भी बेसिक्स है, बेसिक्स में क्या क्या है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, उस सब के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जितना भी बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। यूनिट क्या होता है, कैसे यूनिट को हम निकालते हैं। उसके बाद दूसरा है स्टेडी स्टेट एसी सर्किट का बिहेवियर क्या होगा स्टेडी स्टेट में। मतलब जैसे रिजोनेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रिजोनेंस एक टॉपिक है ना, आरएलसी, सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है, सीरीज आरसी, पैरेलल आरसी, तो उसका भी एक देखेंगे। तीसरा टॉपिक हो जाएगा थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम्स हैं नेटवर्क थ्योरी के। जैसे थ्योरम्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हो गया आपका नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी थ्योरम्स हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होता है, तो वो सब आपको थ्योरम्स में पढ़ना पड़ेगा। चौथा पढ़ेंगे ट्रांजिएंट के बारे में, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सर्किट। ट्रांजिएंट जैसे हो गया आरसी ट्रांजिएंट, ठीक है, आरसी सर्किट। मतलब ट्रांजिएंट में जो होता है कि कितने टाइम पे सर्किट का बिहेवियर क्या रहता है। जब सर्किट जस्ट क्लोज होगा उसका बिहेवियर क्या होगा, ओपन होगा उसका बिहेवियर क्या होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिएंट में आपका आरसी हो गया, आरएल हो गया, आरएलसी के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है टू पोर्ट नेटवर्क में जैसे कि इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होता है, जैसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, ठीक है। तो इस पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। H पैरामीटर भी होता है, G पैरामीटर भी होता है। तो ये सब टू पोर्ट नेटवर्क का पार्ट है, इसको देखेंगे। छठा है मैग्नेटिक कपल सर्किट। आपको बने रहना होगा, तब जाकर आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा जो कि मतलब फुल सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन आपको वही पढ़ना है क्योंकि कम टाइम है पावर ग्रिड के लिए। जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट हो सिर्फ वो पढ़िए, ताकि सिलेक्शन होने का चांस जो है आपका बढ़ जाए। 7 है ग्राफ थ्योरी। 8वां आपका हो जाएगा फिल्टर्स, जो हम लोग फिल्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर पढ़ते हैं ना, लो पास, हाई पास, तो ये सब फिल्टर्स हो गया।
फ़िल्टर्स का यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब आपको बताएंगे फ़िल्टर्स के टॉपिक में। उसका नंबर हो गया नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में, ठीक है, जिसमें नेटवर्क में ट्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, एक जैसे लूप बनता है तो उसका कैसे निकालते हैं, KCL KVL सब इसमें आता है। KCL KVL का फॉर्मूला जो कि आता है वो सब आपको, नंबर ऑफ़ ब्रांच निकालना है, नंबर ऑफ़ नोड निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो वो सब नेटवर्क सिंथेसिस में सीखेंगे। और नेटवर्क सिंथेसिस में JEE लेवल में बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट जो भी है पॉइंट को देख लेंगे इसमें नेटवर्क सिंथेसिस में, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब आपका टॉपिक हो गया, बेसिक स्टेडी स्टेट करेंट्स थ्योरम्स। अब देखो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल एग्जांपल समझिए, कोई भी पहले बेसिक्स में ये मैं बताता हूँ कि जैसे घर में भी देखते होंगे आप लोग कि घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, केबल के थ्रू, केबल है या वायर है, अलग अलग रेटिंग्स का, तो उस वायर के थ्रू कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है, तब जाके जितने भी घर में अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं वो सब चलता है। तो ऐसे समझो, सपोज करो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर है, तो आपको पता है कि कंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब उस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर घर में ऐसे रखा हुआ रहेगा तो काम करेगा, नहीं करेगा। तो उस कंडक्टर को मूव करने के लिए प्रेशर चाहिए, प्रेशर मीन्स वोल्टेज चाहिए। तो उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे उस वायर में को, तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, किसमें, उस वायर के थ्रू, क्योंकि मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगाया उसमें, मतलब बैटरी के थ्रू उसको हम वोल्टेज दे रहे हैं। तो उसी तरह सपोज करो कि यहाँ पर एक क्या है, ये कोई भी केबल या कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यहाँ से मैंने एक क्या लगाया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक वोल्टेज लगा दिया या बैटरी लगा दिया। यहाँ पे टर्मिनल बैटरी का प्लस माइनस है, एक क्या है, बैटरी है। अब बैटरी लगाते ही क्या होगा, करंट जो है आई फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इस कंडक्टर के थ्रू। और यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमेशा ऐसा देखो, जो भी कंडक्टर है अगर उसमें हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं थ्रू बैटरी, तो क्या होगा, करंट आई फ्लो करने लगेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, उसमें एक बैटरी लगाया, उससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के थ्रू। तो कंडक्टर यहाँ क्या होगा, अब कंडक्टिंग स्टेट में आ गया, क्योंकि अब इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगा। अगर आप इसको टच कीजिएगा तो क्या होगा, आपको झटका फील होगा, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू अब करंट आई फ्लो कर रहा। तो इस यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। देखो एग्जाम में कभी पूछता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू क्या होगा, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखो, जो करंट होता है इसको बोलते हैं, इस करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और चार्ज जो है हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो करता है। अगर करंट इधर जा रहा है तो चार्ज क्या किधर जाएगा, इधर, चार्ज किधर फ्लो करेगा, इसके अपोजिट। तो कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन पूछ दे तो इसको आप ध्यान रखिए कि जिधर भी करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन जिधर है उसके अपोजिट में क्या होगा, चार्ज का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब देखो कभी कभी पूछता है करंट का क्या यूनिट्स होता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू आपको भी पता है करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं dQ/dt, चार्ज का यूनिट, चार्ज को पता है क्या होता है Q, और dt मतलब टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो क्या होगा, कूलम पर सेकेंड करंट का यूनिट, या तो कूलम पर सेकेंड होगा, या एक और यूनिट होता है, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये तो हो गया करंट का। अब वोल्टेज के बारे में कभी कभी पूछता है।
वोल्टेज आपको पता है बैटरी, बैटरी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है। किसके लिए, इस कंडक्टर को हम सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज को प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज V इक्वल टू क्या लिखते हैं, इतना तो पता होगा आपको, वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा। तो वोल्टेज क्या होता है कि कितना वर्क डन करता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जैसे ही बैटरी लगाए यहाँ पे तो वोल्टेज लगाए, वोल्टेज लगाने के बाद इस सर्किट में जो वर्क डन हो रहा है किसके कारण, जो चार्जेज, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण जो भी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, dW/dQ, ठीक है। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, जूल बाय चार्ज का कूलम। तो वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, या इसको वोल्ट्स भी बोलते हैं, वोल्टेज है तो वोल्ट्स। यहाँ तक समझ गए, सिंपल। करंट का यूनिट कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, वोल्टेज का जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम या वोल्ट्स। उसी तरह पावर, पावर क्या होता है, कैपेसिटी टू डू सम वर्क इन पर यूनिट टाइम, मतलब आपके पास कितना कैपेसिटी है वर्क करने का पर यूनिट टाइम पे। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर यानी P इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड, या क्या हो जाएगा यूनिट इसका, पावर का पता ही है वाट्स होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जब कोई भी पूछेगा यूनिट वगैरह, अगर मान के चलिए वोल्टेज के बारे में पूछा तो जूल पर कूलम, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है क्या होगा। आपको वोल्ट तो सबको पता है, वाट सबको पता है, लेकिन जूल पर कूलम या जूल पर सेकेंड पावर का, तो आपको ये पता रहना जरूरी है। कभी कभी ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। तो पावर को आप ये भी लिख सकते हो, द टाइम रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, क्या होगा, पावर, ठीक है। और पावर का पता ही है dW/dt, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम या जूल पर सेकेंड हो गया। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है सोर्स, जैसे कि मन में कन्फ्यूजन बना रहा था किसको हम कैसे, मतलब करंट का डायरेक्शन पता करेंगे कि कौन सा सर्किट सिंक कर रहा है या सोर्स कर रहा है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, कोई भी आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आपको काम देगा आगे। देखो ऐसे समझो, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, सपोज करो ऐसे करके, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स बना देता हूँ, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया, ठीक है। अब इस सर्किट के बारे में मुझे बताना है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि करंट जो है इधर आई जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में इन कर रहा है और माइनस से निकल रहा है। देखो करंट आई, वही करंट है ना, आई पॉजिटिव में इन कर रहा है, ठीक है। जब भी अगर पॉजिटिव में इन करे और निगेटिव से आउट हो करंट, कहाँ, क्या, करंट, तो क्या होगा, वो होगा सिंक। सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सिंक मतलब वो क्या कर रहा है, पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। सिंक मतलब अपने अंदर डुबोना, सिंक मतलब डूबना होता है ना, तो पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर लॉस होगा। एक होता है सोर्स, देखो ये तो सिंक हो गया, समझ गए। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा और निगेटिव से निकलेगा तो उसको सिंक बोलेंगे। आप कभी ऐसा होगा, इसके अपोजिट होगा, निगेटिव टर्मिनल से इन करेगा और पॉजिटिव से आउट होगा तो क्या होगा, सोर्स। बस ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी सर्किट का क्वेश्चन एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ सिंक समझ गए, सिंक मतलब पावर को ऑब्जर्व करना, सिंक मतलब ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और सोर्स मतलब सप्लाई करना। तो अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो सपोज करो ऐसे करके यहाँ एक बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस, करंट इधर से जा रहा है आई, करंट कहाँ से जा रहा है, इधर से आई, और क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, यह है प्लस। अब देखो
एक करंट जो है इंटर कर रहा है कहाँ, निगेटिव टर्मिनल पे, और पॉजिटिव से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोर्स। इसको क्या बोलेंगे, सोर्स। सोर्स मतलब सप्लाई कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। पावर मतलब सप्लाई कर रहा है, ऐसे समझो। और ये पावर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जब करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा यानी इन करेगा, और जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आउट करेगा तो क्या होगा, एक्ट एज ए सोर्स। समझ गए। इस तरह से आप कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी वो कर देते हैं सस्पेंशन में कि पावर पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको सोर्स का अगर आप उल्टा भी कर दो, जैसे ऐसे करके यहाँ मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ मैंने माइनस प्लस ले लिया वोल्टेज, और करंट इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सोर्स। आप किसी भी तरह से बना सकते हो क्योंकि करंट निगेटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है। आप समझ लो कि कहीं पे लोड रहेगा, सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे करके ये लोड कनेक्टेड है, कौन सा, आरएल लोड, कुछ लोड है रेसिस्टिव लोड, ठीक है, आरएल कनेक्टेड है, और यहाँ से करंट आई जा रहा है, और यहाँ पॉजिटिव है माइनस है। तो इसके लोड के अक्रॉस में कुछ तो वोल्टेज होगा ना, लोड वोल्टेज कुछ तो होगा VL। आप यहाँ देखो कहाँ करंट इंटर कर रहा है, पॉजिटिव पे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, सिंक की तरह बिहेव करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा सर्किट में पावर सप्लाई कर रहा है, कौन सा पावर ऑब्जर्व कर रहा है। तो बस एक बात याद रखना है, जब करंट इंटरिंग करता है पॉजिटिव टर्मिनल से तो वो क्या करेगा, पावर को ऑब्जर्व करेगा यानी सिंक करेगा। जब करंट निगेटिव टर्मिनल पे इंटर होता है और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाता है तो अब क्या करेगा, पावर को निगेटिव से इंटरिंग करेगा, तब वो एक्ट एज ए सोर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको उसका न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ये भी एग्जाम में पूछ देगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लो ये, एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। आपके पास कोई भी काम करने के लिए कैपेसिटी तो होना चाहिए ना, तभी तो, मतलब जितना एनर्जी रहेगा आप उतना ही काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास 20 किलो जूल का एनर्जी है और आप 50 किलो जूल का काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो W इक्वल टू, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा पूछ देगा, 0 से टाइम T P इंटू dt, ठीक है। तो इसको हम एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, वाट सेकेंड या जूल। एनर्जी जूल होता ही है, तो ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप लोग को डाउट लगता है कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि कम टाइम है, तो कम टाइम में ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखो कितना टाइप्स का एलिमेंट होता है जो, तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अब कौन कौन सा होता है तो आपको भी पता होगा। पहला होता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। दूसरा हो गया लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे, आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्टिव और पैसिव का क्या क्या एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा हो गया यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में पावर फ्लो करेगा, एंड बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, बाई डायरेक्शनल।
चौथा हो गया टाइम वेरिएंट। टाइम, जो टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। पांचवा हो गया लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। तो लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर, फिर यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, फिर टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। अब देखो एक्टिव और पैसिव का अलग अलग एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, पहले एक्टिव के बारे में बताता हूँ। एक्टिव, आप लोग नोट करते जाइए। एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो कि क्या करे, उसके पास एनर्जी हो सप्लाई करने के लिए, किसी दूसरे को देने के लिए, वही तो एक्टिव एनर्जी होगा या एक्टिव एलिमेंट होगा, सॉरी एक्टिव एलिमेंट होगा। तो सोर्स मतलब एक्टिव एलिमेंट एक्ट एज ए सोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट में दो है, इसको ऐसे कर लो तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आप नोट डाउन करते जाइए। एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब होता है कि ऐसा सोर्स जो कि खुद से सप्लाई करता है, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। तो उसमें एक होता है आइडियल, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि दो टाइप का सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का अगर रेसिस्टेंस पूछेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस, कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं होगा, कम होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, आपको डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी आप ऐसे बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। आइडियल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। आइडियल में क्या क्या होगा, तो ही होगा, एक तो वोल्टेज सोर्स होगा, सोर्स, और दूसरा क्या होगा, करंट सोर्स, यही होगा ना, दो ही तो सोर्स होता है, एक वोल्टेज और एक करंट सोर्स। प्रैक्टिकल में भी वही होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो पीवीसी लिख दो, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, पीसीएस, समझ जाओ ऐसे। और यहाँ पे आइडियल में आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इसमें प्रैक्टिकल में भी अलग अलग होगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट सोर्स, नहीं यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होगा, एक मिनट, ये यहाँ पे हटाता हूँ, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, ये आइडियल और प्रैक्टिकल, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ये हो गया डिपेंडेंट, मतलब जिस जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो, कि मतलब वो मुझे सप्लाई देगा, वो मुझे कुछ देगा, तब जाके हम आगे परफॉर्म करूँगा, वो हो गया डिपेंडेंट सोर्स। ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या क्या हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब देखो डिपेंडेंट में क्या क्या आता है। डिपेंडेंट में एक होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, फिर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और एक होगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये क्या हो गया, चार डिपेंडेंट सोर्स हो गया। अब देखो इसका भी अलग अलग सर्किट आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा एग्जांपल से, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसका कभी कभी आपको उसका वो दे देगा डायग्राम, और इसमें बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा है वोल्टेज
कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कौन है या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कौन है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका जब भी सर्किट में समझिए बस इस तरह का रहेगा, तो यहाँ पे अगर K इंटू वी एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस, इसका मतलब समझिए प्लस माइनस मतलब इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज होगा और K क्या है, K कांस्टेंट होगा, तो K इंटू वी एक्स। अब देखो ये जो वोल्टेज है, ये जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज वी एस है, तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू वी एक्स। समझ गए, इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज जो भी है वी एस इक्वल टू K इंटू वी एक्स। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, वोल्टेज सोर्स को। तो वोल्टेज देखो, वोल्टेज सोर्स को कौन कर रहा है, वोल्टेज वी एक्स वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। वी एक्स वेरी करेगा क्योंकि K तो कांस्टेंट है, तो वी एक्स जैसे जैसे वेरी करेंगे वी एक्स, तो वी एस जो वोल्टेज सोर्स है वो वेरी करेगा। समझ गए, तो इस तरह जैसा जहाँ भी रहेगा तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, VCCS। VCCS मतलब वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसका मतलब अब करंट सोर्स होगा, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का मतलब हो गया कि सोर्स कैसा होगा, देखो सोर्स यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स है ना VS है, अब करंट सोर्स होगा तो यानी I होगा। तो इस सर्किट को ऐसे डिजाइन करेंगे, ये हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसके थ्रू कोई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, I, यही है ना, KVX। तो करंट सोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। समझ गए, यहाँ पे कौन कर रहा है, करंट सोर्स क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, वोल्टेज को। तो देख रहे हो यहाँ पे, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब कि सोर्स क्या होगा, इस तरह से ये हो गया और ऐसे हो गया। अब करंट कंट्रोल यानी KIX, अब वोल्टेज सोर्स मतलब प्लस माइनस, यही हो गया ना। वोल्टेज किसको कंट्रोल कर रहा है, किसे कंट्रोल हो रहा है, करंट से, तो करंट सोर्स करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। बस समझो, देखो करंट कंट्रोल CCVS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो करंट किसको कंट्रोल कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स को, जो भी इसका वोल्टेज है यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, मतलब ये सोर्स क्या है प्लस माइनस यानी वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे करंट किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज को। सिमिलरली करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स मतलब यहाँ पे करंट होगा I और कंट्रोल कौन करेगा, करंट ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा K इंटू IX। तो इस तरह से आपका जब भी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे तो वहाँ पे भी आइडिया लग जाएगा। तो एक्टिव एलिमेंट में जो है वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा क्या क्या होता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, एक्टिव का, फिर आइडियल और प्रैक्टिकल क्या होता है उसके बारे में। तो एक्टिव एलिमेंट का अगर कोई पूछे तो एक्टिव एलिमेंट क्या बोल सकते हैं, व्हेन द एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी। ठीक है, कोई भी सोर्स अगर एनर्जी को डिलीवर करने की क्षमता जिसके पास है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। अब चलते हैं पैसिव एलिमेंट की तरफ। तो अब एक्टिव एलिमेंट का समझ गए क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कभी कभी पूछेगा तो एग्जाम्पल हो गया करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, DG सेट। ठीक है, जो जनरेटर सेट होता है, बैटरीज, ये सब क्या हो गया, एक्टिव सोर्स हो गया। ओपेम एंड डायोड।
तो ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, एक्टिव सोर्स का। पैसिव सोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, पैसिव सोर्स का एग्जाम्पल रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर एक्ट एज ए पैसिव सोर्स। समझ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक्स क्या क्या है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।